मेवात में देर रात डीजे और अश्लील गानों पर रोक लगाने की उठी मांग, पुलिस प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बता दें कि नुह मेवात में विवाह, शादी और अन्य आयोजनों में देर रात तक तेज आवाज़ में डीजे बजाने तथा अश्लील गानों पर डांस कराने को लेकर अब सामाजिक स्तर पर विरोध तेज होने लगा है। इस पर रोक तो बहुत सख्ती से लगनी चाहिए। जहाँ तक हम देखते हैं कि गाँवों में, देहातों में और हमारे छोटे-छोटे कस्बों में जो ये नाचने वाली जो कलाकार के नाम से इतने असभ्य गंदे गाने गाती हैं, जिनको हमारी बहन बेटियाँ भी देखती हैं, माएँ भी देखती हैं, उन बच्चों पर और जो नौजवान बच्ची हैं, उन पर बहुत गलत असर पड़ता है। आज मैंने मेवात में हो रहे बिना अनुमति के अश्लील नाच गाने, उनके खिलाफ सीएम विंडो में शिकायत दर्ज कराई है और मेरी प्रशासन से, एसपी साहब से, डीसी साहब से यही मांग है कि मेवात के हर क्षेत्र के थाना प्रभारी को ये आदेश दिए जाएं कि उन पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। इसी कड़ी में युवा समाज सेवी अल्ताफ ने पुलिस प्रशासन को लिखित शिकायत देकर ऐसे कार्यक्रमों पर रोक लगाने की मांग की है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि क्षेत्र में कई स्थानों पर बिना प्रशासनिक अनुमति के देर रात तक हाई डेसिबल डीजे बजाए जा रहे हैं और फूहड़ तथा अश्लील गानों पर डांस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे सामाजिक और पारिवारिक वातावरण प्रभावित हो रहा है। शिकायत में कहा गया है कि इन आयोजनों के कारण बस्तियां और मोहल्ले का माहौल खराब हो रहा है तथा महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को असहज परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। समाजसेवी अल्ताफ का कहना है कि ऐसे कार्यक्रमों में अब घरों की महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल होने लगे हैं, जिससे पारिवारिक, सामाजिक मर्यादा और संस्कारों पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि देर रात तक तेज आवाज़ में डीजे बजाने से बुजुर्गों, बीमार लोगों और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उन्होंने कहा है कि रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर सख्ती से रोक लगाने की मांग की है। अल्ताफ ने प्रशासन से मांग की है कि सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं कि बिना पूर्ण अनुमति किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में डीजे और लाउड स्पीकर का उपयोग न होने दिया जाए तथा अश्लील गानों और अवैध डांस कार्यक्रम आयोजित कराने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कई बार ऐसे कार्यक्रम झगड़े और अव्यवस्था का कारण बनते हैं तथा महिला डांसरों के साथ छेड़छाड़ जैसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जिससे कानून व्यवस्था प्रभावित होती है। समाज सेवी ने पुलिस अधीक्षक द्वारा शादी समारोह में वाहनों पर हुड़दंग रोकने और सोशल मीडिया पर अशोभनीय गतिविधियों के खिलाफ की गई कार्रवाई की सराहना करते हुए उम्मीद जताई है कि प्रशासन इस मामले में भी प्रभावी कदम उठाएगा। तो वहीं क्षेत्र के सामाजिक संगठनों और नागरिकों ने भी मेवात की संस्कृति, सामाजिक मर्यादा और भाईचारे को बनाए रखने के लिए प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ भाई, आज आपने शिकायत दर्ज कराई है, कहाँ कराई है, क्या मामला है? आज मैंने मेवात में हो रहे बिना अनुमति के अश्लील नाच गाने, उनके खिलाफ सीएम विंडो में शिकायत दर्ज कराई है और मेरी प्रशासन से, एसपी साहब से, डीसी साहब से यही मांग है कि मेवात के हर क्षेत्र के थाना प्रभारी को ये आदेश दिए जाएं कि उन पर तुरंत से तुरंत कार्रवाई की जाए। जैसे ही पुलिस को सूचना मिले कि यहाँ पर इस तरह के अश्लील नाच गाने हो रहे हैं, उन पर तुरंत एक्शन लिया जाए और उन पर प्रतिबंध रोक लगाया जाए। ये एसपी साहब ने उन पर बहुत अच्छी कार्रवाई की है। वो अब इस तरह नहीं हो रहा है जैसे कि थारों पर चढ़कर हुड़दंग मचाया जा रहा था। अब वो नाच गाने और थारों पर जो बैठकर जाते थे तीख धूपराई में, अब वो देखने को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। एसपी साहब ने इस पर बहुत सख्त कार्रवाई कर रखी है। सोशल मीडिया पर किस तरह से लगाम लगाई गई है? सोशल मीडिया पर भी बहुत अच्छी तरीके से लगाम लगाई गई है और वो भी अब सोशल मीडिया पर देखने को लिए नहीं मिल रही है। तो क्या मांग करना चाहेंगे, जैसे नाच गाने वगैरह हो रहे हैं? मेरी नाच गाने से यही मांग है कि हमारी जो मेवात की जो पारंपरिक वो है, वो मर्यादा बिगड़ती जा रही है। इस पर
मर्द तो दूर की बात है, इस पर घर की महिलाओं पर भी बहुत असर पड़ रहा है, जो जाने व अनजाने में इन नाच गानों में शरीक हो रही हैं। इससे उनकी शर्म हया बिल्कुल निकलती जा रही है। इन पर मेरे डीसी साहब से यही कहना है कि इन पर सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और इनको बंद किया जाए। नाच गानों में किस तरह से अश्लीलता क्या परोसी जाती है? अश्लीलता इसलिए ऐसे परोसी जा रही है कि उसमें तरह तरह के लफ्जी गाने कहे जा रहे हैं और बहुत बुरी तरीका से अश्लीलपने से वो औरतें नाचती हैं और मर्द भी उनको देखते हैं। वहीं पर हमारी महिलाएं भी, घर की महिलाएं भी वहीं पर होती हैं, तो इससे उनके ऊपर उनकी जो शर्म हया है वो बिल्कुल निकलती जा रही है। और ये झगड़ा भी कई हुए हैं। बिल्कुल झगड़ा हो रहे हैं, ये झगड़ा होते रहेंगे। ये ऐसे ही हो रहे हैं कि बहन बेटी बैठी रहती हैं, हम उनके आगे हवाबाजी कर रहे हैं, एक दूसरे की झिलते नहीं है, फिर उन्हीं की वजह से झगड़ा हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको रोका जाए। अश्लीलता इतनी फैल चुकी है कि जो डांस कर रही हैं उनको ही छेड़ा जा रहा है, और तो दूर की बात उन्हीं पर तरह तरह के इंजाम लगाए जा रहे हैं, तरह तरह को उनको कभी चौंटा जा रहा है, कभी उनको भींचा जा रहा है, कभी उनके साथ गलत सलत किया जा रहा है। ये इसीलिए लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रशीद अहमद एडवोकेट है। रफीक साहब, बात की जाए किस तरह से महिलाओं की हुड़दंगबाजी और अश्लीलता यहाँ पर फैल रही है जिले में। पूरे मेवात की हम बात करें तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से महिलाएं अश्लील गाने गाती हैं तो बच्ची बच्ची गालियाँ देती हैं। क्या कहना चाहेंगे, इस पर रोक लगनी चाहिए? इस पर रोक तो बहुत सख्ती से लगनी चाहिए। जहाँ तक हम देखते हैं कि गाँवों में, देहातों में और हमारे छोटे छोटे कस्बों में जो ये नाचने वाली जो कलाकार के नाम से इतने असभ्य गंदे गाने गाती हैं, जिनको हमारी बहन बेटियां भी देखती हैं, माएँ भी देखती हैं, उन बच्चों पर और जो नौजवान बच्चे बच्ची हैं उन पर बहुत गलत असर पड़ता है। और असर भी इतना पड़ता है कि इतने गलत शब्द यूज करते हैं कि माइक से खुलेआम गालियां तक बकते हैं। तो ये कह बहुत ही शर्मिंदगी की और बहुत ही घटिया हरकत है, जिससे समाज, हमारे बच्चों पर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। कल्चरल के नाम पर ये नाच गाने जो होते हैं ये बिल्कुल ही अशोभनीय गंदी हरकत है। इन पर शासन प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और मैं तो ये भी मांग करता हूँ शासन प्रशासन से, जो रात को 10 बजे के बाद जो भी कोई भी गांव में, किसी गांव में स्टेज पर नाच गाना या कोई डीजे बजना, इनको बिना परमिशन इजाजत नहीं दी जाए। अगर परमिशन है तो अलाउड करा जाए, वो भी सभ्यता के दायरे के अंदर। असभ्य उसमें कोई भी गाना, भाषा, गाली गलौच ये नहीं होनी चाहिए। और मैं देखता हूँ कि जहाँ तक ये गाँव में हम सुनते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं, प्रशासन से कोई अनुमति नहीं होती। सिर्फ गैर कानून तरीके से ये डीजे भी बजाते हैं, भद्दे भद्दे गाने भी गाते हैं, स्टेजों पर लड़कियां नंगिया तक होती है। हमारी बहन बेटियों को जो देखते हैं, मैं कह रहा हूँ उससे समाज पर और हमारी जो संस्कृति, मेवाती कल्चर है, जो एक सभ्यता की संस्कृति है, प्यार मोहब्बत संस्कृति है, उसमें नफरत और एक जहर फैला रहे हैं। मैं फिर दोबारा पुनः आग्रह करूंगा सरकार से और खास तौर से एसपी अपने महोदय से कि जो अब तक इनका कार्य रहा बहुत ही अच्छी सराहनीय रहा, तो इस पर भी फोकस करें और इस अश्लीलता पर और इन डांसों के नाम पर जो अश्लीलता फैल रही और डीओजीओ पर बिल्कुल सख्ती से कानूनी कार्रवाई करें। मेरी ये पुनः उनसे मांग है। ये मैंने देखता है कि जहाँ पर ये थार का, गाड़ियों का, व्हीकलों का है, लेकिन 100% रोक तो नहीं लगी है, लेकिन कुछ हद तक हमारे एसपी महोदय ने इस पर लगाम लगाई है और कुछ सुधार भी हुआ है।